हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्या नीट 2016 का पेपर और नीट 2025 का पेपर में क्या डिफरेंस था। क्या 2025 का पेपर ज़्यादा टफ था या कम टफ था। फिजिक्स तो सबको मालूम है कि फिजिक्स का लेवल तो अलग ही था, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिजिक्स को छोड़ भी दे तो केमिस्ट्री और बायो के बारे में देखेंगे। तो ये मेरे पास जो सबसे पहले पेपर है वो 2025 का है और केमिस्ट्री का पेपर है। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन अगर हमें एक 47 क्वेश्चन नंबर दिखे तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन से है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट दिया है, तो सबसे पहले आपको 5 स्टेटमेंट रीड करना है, फिर उसमें से चूज करना है कि ये जो गिवन 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो 5 स्टेटमेंट के लिए आपको एलिमिनेट करके एक आंसर चूज करना है। तो वैसे आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैचिंग टाइप के भी क्वेश्चन आए। फिर यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें एनर्जी और रेडियस दो वैल्यू फाइंड करना है, और एक एटम के लिए नहीं है, इसमें लिथियम के लिए भी आपको फाइंड करना है, हीलियम के लिए भी फाइंड करना है। तो आप 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो अब देखते हैं आगे के। और ये देखो 51 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 5 कंपाउंड दिए हैं और उसमें से आपको बताना पैरामैग्नेटिक कौन है। तो इसमें भी ऑप्शन में आपको सिंगल ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको या तो 2 ऑप्शन करेक्ट होगा या तो 3 ऑप्शन वैसे चूज करना है। अभी ये सब तो वन लाइन वाले हैं। फिर स्टेटमेंट वाइज कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। फिर यहाँ पे भी देखो वैसे ही क्वेश्चन, इसमें 4 आपको मतलब ये 24 तक का पैटर्न, जैसे कि अपने को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से अपने को ऑर्डर में लगाना है वैसे। तो उसमें अपने को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिलते थे 2024 तक में, पर इस साल अपने को 3 आवर्स में करना है। और प्लस आपको पैटर्न भी जो 2019 तक का उसमें कैसा था, सिंगल लाइनर था, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसमें भी देखो ये क्वेश्चन में भी आपको 4 स्टेटमेंट है, उसमें से आपको चूज करना है। तो 4 क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसमें से एलिमिनेट करना है, फिर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। फिर आगे ये तो मैच द फॉलोइंग वाला, ये भी मैचिंग वाला है, इसमें आपको ऑर्डर में लगाना है। ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया। ये भी स्टेटमेंट वाला अभी तक अपने 3 देख लिया, ये चौथा। फिर मैच द फॉलोइंग, ये भी मैचिंग वाला है। ये असर्शन रीजन, फिर ये ऑर्डर में लगाने का है। ये तो सिंगल लाइनर है। तो ये हमने अभी देखा 2025 का पेपर। अब हम देखते हैं 2016 का पेपर कैसा था केमिस्ट्री का। तो ये रहा 2016 का। तो इसमें देखो, इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया है, फिर उसके अपने को 4 ऑप्शन दिए, उसमें से मतलब आप एलिमिनेट करके ढूंढ सकते हैं इजीली। तो एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ही ऑप्शन दिया, वैसे नहीं है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो दिखेंगे नहीं, मैचिंग वाले भी नहीं रहेंगे, और ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट और उसको अरेंज करना वैसे स्टेटमेंट भी नहीं थे, क्योंकि 3 आवर का पेपर है, उसमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये रेलेवेंट था। पर अभी के टाइम पे जो पेपर आया है उसमें आपको 4 to 5 स्टेटमेंट दिया है, फिर उसमें से करेक्ट पूछे हैं कौन से इनकरेक्ट है, फिर कंपाउंड्स देके पूछे गए। तो टाइमिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अब देखिए आगे के 2016 का, इसमें से आपको सिंगल चूज करना है। यहाँ पर भी बाहर के क्वेश्चन आए थे, ऐसे नहीं है कि आए थे, 4-5 आए होंगे, पर टाइमिंग यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ज्योमेट्री पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन्हें अगर पैटर्न पहले जैसा करना था तो क्वेश्चन भी उसी
पैटर्न में रखना चाहिए था। प्री कोविड टाइम का जैसे इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कम थे, फिर असर्शन रीजन नहीं रहते थे, मैचिंग नहीं रहता था। ये 90 तो क्वेश्चन है। इसके बाद हम बायो का देखेंगे, बायो का 2016 का और 2025 का। तो यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होता है। तो ये 2025 का बायो का पेपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। यहाँ पे हमें 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसे उसमें से कौन सा करेक्ट है वो डिसाइड करना है। तो आपको 6 स्टेटमेंट रीड करके उसको डिसाइड करना है। फिर ये 98 का भी वैसे है, 5 स्टेटमेंट दिया है उसमें। इसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। असर्शन रीजन का एक, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दूसरा, फिर मैचिंग वाले, फिर स्टेटमेंट वाला। तो इसमें स्टेटमेंट, मैचिंग और असर्शन रीजन, असर्शन रीजन का भी 3-4 क्वेश्चन था। ये भी स्टेटमेंट वाले। तो ज़्यादातर क्वेश्चन था कि आपको 4 या 5 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपको कौन सा करेक्ट है वो डिसाइड करना है। तो बायो का तो लेंदी था ही, क्योंकि अगर आपको बायो आपका अच्छा भी हो तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें 5 स्टेटमेंट, ज़्यादातर 5 या 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। डायग्राम के 2 क्वेश्चन, फिर ये असर्शन रीजन हो गया, फिर ये भी 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फिर वापस स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो पूरा भर भर के है इसमें। फिर से स्टेटमेंट, 4 या 5 स्टेटमेंट, फिर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर 138 वाला में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजन, फिर मैचिंग, फिर असर्शन रीजन। तो ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, भले ही एनसीईआरटी के अंदर से हो पर टाइम टेकिंग तो है ही। इतने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही भर भर के थे, सिंगल लाइनर वाले तो बहुत कम था। भी मैचिंग, इसके ऊपर 160 वाला भी स्टेटमेंट में से चूज करना है 5। फिर ये भी स्टेटमेंट वाला 170। 4-5 स्टेटमेंट वाले रहते तो अलग बात रहता। यहाँ पे तो भर भर के सिर्फ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इसमें अरेंज करो, मैच द फॉलोइंग, सब भर भर के। अभी 2016 का बायो का देखेंगे हम। ये आ गया 2016 का बायो का। तो ये देखो, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा है, रॉन्ग कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है रॉन्ग कौन सा है, 4 ऑप्शन। तो इसमें कैसे मैचिंग का तो मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले तो एक भी नहीं थे। ये भी मैचिंग वाला यहाँ पे का है, स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट वाले पूछे भी गए हैं तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिया, तो उसमें से आप एलिमिनेट करके फटाक से निकाल सकते हैं। ये दूसरा मैचिंग का भी, ये प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ एंजाइम में। सो ये पूरे वीडियो में हमने 2025 का और 2016 का पेपर का एनालाइज किया है कि क्या 2025 का पेपर ज़्यादा लेंदी था 2016 से या कम लेंदी। तो आप देख सकते हैं कि 2025 का पेपर ज़्यादा लेंदी था और उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट भर भर के थे। केमिस्ट्री की बात करें या बायो में, दोनों में। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि 2016 टफ था या 2025। So you can comment your view in the comment section down. Thank you for watching.